तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लाए हैं रियल घटनाओं जो काफ़ी हॉन्टेड स्थान है कुछ। और ये जो स्टोरी है वो आपका रेडिट से लिया गया है, जो एकदम रियल है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले कहानी की ओर। तो हमारी पहली कहानी जो है यह रेडिट से लिया गया है और कुछ ऐसे स्थान को दुनिया में देखेंगे जो काफ़ी हॉन्टेड मानी जाती है। तो क्या कारण है आज देखेंगे इस स्टोरी में। तो ये हमारी जो पहली कहानी है वो आपका सिंगापुर के एक छोटे से गांव चंगी के पास स्थित एक अस्पताल, जिसे चंगी अस्पताल के नाम से जाना जाता है। और ऐसा ही एक स्थान जहां भूत प्रेत का वास है। और इस अस्पताल में जितने भी लोगों की जान गई है, आज वो एक आत्मा बन के आने वाले हर इंसान को अपने पास न आने की चेतावनी के तौर पर उन्हें डराती है। तो अस्पताल के कब्रगाह बने चंगी अस्पताल का इतिहास के बारे में जानेंगे। तो इसी अस्पताल का निर्माण वर्ष 1930 में हुआ था और सैनिकों के इलाज के उद्देश्य से करवाया गया था। तो उस समय यह मिलिट्री अस्पताल हुआ करता था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस पर जापान का कब्जा हो गया था। तो उस समय हजारों की संख्या में जापान के घायल सैनिक इस अस्पताल में लाए गए थे, लेकिन उस समय मेडिकल सुविधा कुछ खास उपलब्ध नहीं होती थी। इसलिए जितने सैनिक यहाँ भर्ती हुए थे उनमें से ज़्यादातर की मौत ही हो जाती थी। अस्पताल में हो रही इन्हीं मौतों के कारण एक भयानक बीमारी ने अस्पताल के सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था। और इस बीमारी की चपेट में आने के बाद कई नर्सों और चिकित्सकों जो डॉक्टर थे उनकी मौत हो गई। और कहते हैं कि आज उन्हीं आत्माएं इस अस्पताल में भटकती रहती हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार यह जगह मनहूस है और मृत आत्माओं की ताकतों को यहाँ बहुत आसानी से महसूस किया जा सकता है। तो अस्पताल में एक नर्स के साय को अक्सर देखा जाता है। कहती कि एक जवान का इलाज करते समय उस नर्स ने कुछ गलती हो गई थी, जिसके वजह से जवान के परिजनों ने उस लड़की को खूब पीटा और उस समय वो नर्स गर्भवती थी तथा बुरी तरह जख्मी हो जाने के कारण वो नर्स वहीं तड़प तड़प कर मर गई। और वह उसी गर्भवती अवस्था में अस्पताल में चक्कर काटती है और रात के समय हर आने जाने को दिखाई देती है। कहते कि इस अस्पताल के चारों ओर रूहों का जाल बिछा है और यह जाल इतना मजबूत है कि इसे पार करना वाकई मुश्किल है। आत्माएं अपनी वही पुराने रोल निभा रही है जो वो जिंदा होने पर निभाती थी। तो ये हमारी पहली कहानी है और चलिए चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर। तो ये जो मेरी दूसरी कहानी है विशाल जी ने भेजी है, जो झारखंड के रहने वाले हैं। तो चलिए सुनते हैं इनकी कहानी। तो मेरा नाम विशाल प्रताप सिंह है और मैं झारखंड के धनबाद का रहने वाला हूँ। वैसे धनबाद अपनी लड़ाई दंगों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन आज जो मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ वो इससे ज़रा हटके है। तो दोस्तों, एक रात मैं अपने गांव से मेरे मित्र अवधेश के साथ अंधेरी रात में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। तो मेरे मित्र ने कहा, दोस्त थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत में अगले 2 खेतों तक थोड़ी समस्या है। तो मैंने पूछा क्या बात है। दोस्त ने बार बार बात को टाल दिया, लेकिन मेरे ज़्यादा दबाव डालने पर उसने किस्सा सुनाया। उसने बताया बहुत साल पहले अपने गांव में रात को इन्हीं खेतों में एक आदमी गुजर रहा था। तो रास्तों में वो पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे ही थोड़ा चला, उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो उसने सोचा रात को पहरा देने वाला का बच्चा होगा, लेकिन तभी याद आया कि ये खेत तो रामेश्वर काका का है, जो 3 साल पहले यहीं फांसी लगाकर मरे गए थे। वो आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा और उसके दिमाग में उन लोगों की बातें भी याद आई कि इस खेत में गुजरते वक्त रात को कभी पीछे मत मुड़ना, कोई रास्ता पूछे तो उन्हें उसकी आंखों की ओर पाँव की ओर मत देखना और कोई कितना भी बोले तो बात मत सुनना। ये सब बातें दिमागे में सोचने से उस आदमी की हालत बहुत बुरी हो गई और सोचने लगा कि उसने यहाँ आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। और वो जैसे जैसे आगे बढ़ता वैसे वैसे बच्चे की आवाज़ और तेज़ भी होती जाती और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ ही चल रहा हो। तो
तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले में बच्चा लेट रो रहा था। तो डरते हुए उसने आवाज़ लगाई कि ये किसका बच्चा है, लेकिन कोई नहीं बोला और ना ही कोई आवाज़ आई। तो डर के मारे आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। तो उसने देखा वो बच्चा झूले में उसके पीछे पड़ा था। रहम के मारे उसने उस बच्चे को गोद में उठाकर भागने लगा। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उसे भारी लगने लगा और देखकर चौंक गया कि उसके पैर लंबे होकर ज़मीन को छूने वाले थे। उसने घबराकर बच्चे को गोद से गिरा दिया और जैसे ही बच्चा गोद से गिरा तो बच्चा बड़े आदमी की तरह जोर से हंसकर बोला, तू आज तो बच गया। अगर मेरे पैर ज़मीन में छू लेते तो तुझे आज यहाँ कोई नहीं बचा सकता, तेरी मौत तय थी। तो यह कहते हुए वो बच्चा गायब हो गया और वो इंसान गिरते पड़ते घर तक पहुँच और घर पहुँचते ही वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वाले को यह सारी कहानी बताई। जैसे ही मैंने किस्सा सुना तो घबराहट के मारे बिना पीछे मुड़े ऐसा जोर से भागा और कभी उस प्रेत बाधित खेत से रात को नहीं गुजरा। तो ये हमारी दूसरी कहानी है और जो विशाल जी ने हमें भेजी थी। चलिए चलते नेक्स्ट कहानी की ओर।